हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा का जो अंश है वो परमात्मा के साथ एक है, लेकिन भूल क्या हुई कि जिसका अंश है उसको ना मान के, अपना ना मान के, जो भगवान के हैं उनको अपना मान लिया। संसार भगवान का है, सब जन भगवान के हैं, लेकिन भगवान का है जो उसको अपना मान लिया, भगवान को अपना नहीं माना, तो वहां से भगवान से वो हो गया अलग। और अलग होते ही दुख रूप हो गया, जन्म मरण में पड़ गया, बंधन में पड़ गया। तो ये सब जो दुख है, जन्म मरण, ये कब मिटेगा? कि जब जहां से जिसका है उसमें वापस आएगा। इसलिए अंतिम साधन का शरणागति। चाहे कर्म जो करे, चाहे ज्ञान जो करे, भक्ति कुछ भी करे, पूर्णता कब होगी? जब जिसका अंश है उसी में वापस आएगा। शरणागति क्या है? कि अपने घर आ गया, अपने घर आना, यही शरणागति। घर से निकला था, भटकते 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 जब अपने घर आ गया तो शांति मिलती कि अब हम ठीक पहुंच गए अपने घर। तो ये शरणागति है। कोयला है, वो कोयला काला क्यों होता है? कोयला काला क्यों है? क्योंकि वो जिसका अंश है अग्नि का, उससे अलग हुआ है। अब अलग हुआ, अब उसको कोयला हो ही नहीं उजला। 100 मन साबुन लगाए, कितने साबुन लगाओ, कितने साफ करो, वो तो काला काला ही रहेगा। उपाय अब एक ही है कि जहां से निकला है उसको वहीं पर ही कहा जाए। अग्नि में आएगा तभी वो उज्जवल होगा, नहीं तो उसका कोई उपाय नहीं। तो ये शरणागति है। स्वयं परमात्मा का अंश है तो स्वयं परमात्मा के समर्पित हो जाए, और संसार का अंश है हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनको संसार में लगा दे, संसार की सेवा में लगा दे। जो जिसका अंश है उसको उसमें लगाना है। शरणानंद जी महाराज ने एक बार कहा था कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, किसी ने शंका की मन भगवान में नहीं लगता, संसार में भागता है। तो वो बोले कि मन, बुद्धि है, इंद्रियां, ये बड़े ईमानदार हैं, जिसका अंश है उसी में लगते हैं। बेईमान तो तुम हो कि वो भगवान के अंश और लगते हो संसार में। तो करना क्या है कि स्वयं भगवान में लगना है, और शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को संसार की सेवा में लगाना है। और संसार की सेवा में कैसे? कि ये भी भगवान के हैं, भगवान के ही जनों की सेवा करनी है, भगवान के ही जनों में अपना मन, बुद्धि, इंद्रियों को लगाना है। तो इसलिए सबसे अंतिम साधन है। इसके बाद कोई भी साधन बचता नहीं है। जैसे फांसी की सजा है ना, उसके बाद कोई सजा नहीं, अंतिम सजा। तो ये शरणागति अंतिम साधन है। और शरणागत हो गया तो बस फिर वो वहाँ उसकी पूर्णता हो गई। जब तक शरणागति नहीं हुआ तब तक पूर्णता नहीं होगी, क्योंकि जहाँ से निकला है उसको वहीं वापस जाना है, अपने घर वापस आना है। अपने घर में आ गया तो शरणागति। इसलिए कहा है कि स्वामी ने कहा कि जब शरणागत हो गया, वो भगवान का ही अवतार हो गया, भगवान उसमें उतर आए। शरणागत भक्त में भगवान उतर आते हैं। भक्ति सूत्र में कहा नारद जी ने, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। भेद नहीं है शरणागत भक्त में और भगवान में, भेद नहीं है। तो वो क्षण क्यों, भेद क्यों नहीं है? कि कोयला था, वो अग्नि में आ गया वापस अपनी जगह पर, तो अब एक हो गया। अब अग्नि और कोयले में कोई अंतर नहीं रहा, एक हो गया। तो ये शरणागति अंतिम साधन। और इसका शरणागति में क्या खास बात है कि मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान में अपनापन।
भीतर से ये मान लेना है। बाहर से व्यवहार में तो संसार के सबकी सेवा करनी है यथा योग्य, भीतर से मानना है कि मेरा कोई नहीं है, मैं तो केवल भगवान को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई, ये खास बात है, इससे दृढ़ता होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल की दृढ़ता होगी जब दूसरों ना कोई, ये सार बात है भगवान में अपनापन। नारायण।